गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने एवरेज जो है उसको समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम लोग उसका फिर से विचार करेंगे और एक सेशन उसका ले लेंगे। आज हम जो सेशन लेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज का जो गणित है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से फार्मूले का इस्तेमाल उसमें होगा। तो इन सभी फार्मूलों को सीखकर हम साधारण ब्याज का कैलकुलेशन आज सीखेंगे। आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। कैलकुलेशन करने के पहले हम उससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं उसको समझ लेंगे कि वो होती क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहला है प्रिंसिपल। द मनी borrowed or lent out for a certain period is called principal or the sum। मतलब जो भी अमाउंट है जिसको हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर बैंक के पास आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, या हम किसी से 10,000 रुपये अगर उधार लेते हैं तो ये प्रिंसिपल अमाउंट या सम कहलाता है, क्योंकि जो ब्याज है उसका कैलकुलेशन इसी अमाउंट के ऊपर होगा। जो भी ब्याज हम लेते हैं या देते हैं, तो इसीलिए हम ब्याज की संकल्पना यहाँ समझ लेंगे। इंटरेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। आप बैंक में 1 साल के लिए अपना डिपॉजिट रखते हो, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट रखते हो 10,000 रुपये, लेकिन बैंक 1 साल के बाद आपको 10,000 के अलावा भी कुछ पैसे देता है। सपोज बैंक ने आपको 10,500 रुपये दिए, इसका ये अर्थ है कि जो 500 रुपये है वो आपका इंटरेस्ट है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हम यूज़ करते हैं, किसी को देते हैं यूज़ करने के लिए, या किसी का पैसा हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्ट मतलब उसके ऊपर जो हम पैसा देते हैं, अतिरिक्त पैसा, वो इंटरेस्ट कहलाता है। हिंदी में हम उसको ब्याज भी कहते हैं। तो आज का जैसा टॉपिक है, आज हम यहाँ पर केवल सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका परिगणन करेंगे, इस बात को सीखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है ये भी हम देख लेंगे। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन ए सम borrowed फॉर ए सर्टेन पीरियड इज रिनॉक्ड यूनिफॉर्मली देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जैसे 1 साल के लिए दिया है आपको पैसा, तो 1 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ही साधारण ब्याज कहलाता है। कुछ टर्म्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। पहली टर्म्स है पी मीन्स प्रिंसिपल। रेट आर परसेंटेज पर एनम, वो कहलाता है आपका किस रेट से, मतलब किस दर से आपने जो पैसा है दिया है। ये फिक्स होता है पहले से कि हम किस दर से देंगे या किस दर से लेंगे। फिर टाइम, मतलब कितने वर्षों के लिए हमने दिया है, वो पीरियड जो होता है वो टाइम कहलाता है। तो पी प्रिंसिपल अमाउंट, आर परसेंटेज इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एंड टाइम इज इन द ईयर्स, कि कितने वर्षों के लिए दिया है। हम 1 साल के लिए दे सकते हैं उधार, 2 साल के लिए दे सकते हैं, 3 साल के लिए दे सकते हैं, या 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए हम ले भी सकते हैं। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है। जितने समय के लिए हम लेंगे उधार या देंगे, उसका कैलकुलेशन उसके ऊपर होगा। फार्मूले आप देख लेंगे, 4 फार्मूलों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कैसे करते हैं? इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जितने साल के लिए दिया हुआ है, और उसको हम 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वहाँ पर आता है। लेकिन परीक्षा जो है उसके अंदर अकेला सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगा, आपको 3 प्रकार के कैलकुलेशन इसके अलावा और आ सकते हैं। तो तीनों को थोड़ा समझ लेंगे, तीनों फार्मूले हम कैसे याद रखेंगे इसको भी ध्यान देंगे। आप देखिए फार्मूला नंबर 2, P इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R इंटू टी। फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला, R इज इक्वल टू 100 इंटू simple interest divided by P into T, and the last formula time is equal to 100 multiplied by simple interest upon P into R। थोड़ा ध्यान देंगे अगर तो आप देखेंगे तीनों में ऊपर जो है वो क्या है, 100 मल्टीप्लाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट, और 3 टर्म हमारे पास है, एक है P, एक है R और एक है T।
तो अगर हमको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, P कैलकुलेट करना है तो R इंटू टी नीचे आएगा, R कैलकुलेट करना है तो P इंटू टी नीचे आएगा, T कैलकुलेट करना है तो P इंटू R नीचे आएगा। हर परिस्थितियों में सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 ऊपर आएगा। तो यही तीनों चीज़ें हमको ध्यान रखने की है। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। P कैलकुलेट करेंगे तो R इंटू टी नीचे आएगा, R कैलकुलेट करेंगे तो P इंटू टी नीचे आएगा, T कैलकुलेट करेंगे तो P इंटू R जो है वो नीचे आएगा। इस तरीके से हम जो चारों फार्मूले याद रख सकते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें P इंटू R इंटू टी ये ऊपर डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से हम ये चारों फार्मूलों को याद भी रख सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई दैट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। So let us go for a simple maths given here. Pay attention here. A sum of rupees 2000 gives a simple interest of rupees 260 in 2 years. मतलब 2000 रुपये का सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 2 साल के लिए दिया है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमको मिलता है 260 रुपये। कैलकुलेट क्या करना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमें यह पता लगाना है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। फिर से हम फार्मूले में जाएंगे। फार्मूला क्या कहता है, आपको बताया पहले कि 100 मल्टीप्लाइड बाई SI। यहाँ रेट करना है तो हमारे को नीचे क्या आ जाएगा, P और T नीचे आ जाएगा, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो देखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 260 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 13 डिवाइडेड बाई 2। द आंसर इज 6.5%। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम 6.5% हो गया। अगला गणित देखेंगे, वहाँ पर दिया है ए सम ऑफ रुपीज़ 3000 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 300 इन 2 years and 4 months. वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सिमिलर गणित है, लेकिन यहाँ पर जो समय दिया है वो दिया है 2 वर्ष और 4 महीने। सबसे पहला हम ध्यान देंगे कि जो महीनों में अगर दिया हुआ समय है तो उसको वर्ष में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 years तो आपका 2 years ही रहेगा, है ना। लेकिन 4 months जो है उसको 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/3 years आ जाएगा। दैट मीन्स 2 प्लस 1/3, दैट मीन्स 7/3 years में ये कैलकुलेट हो गया। तो अब हमारा जो टाइम है वो 7/3 years में कैलकुलेट हो गया। फिर से हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हो कैसे जाएगा ये, 100 मल्टीप्लाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई, बचा हुआ क्या क्या बचा है हमारा, P और T। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3000, है ना। तो फार्मूले में रख लेंगे हम 100 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये आ जाएगा आपका 30/7। दैट मीन्स आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 4.2% आंसर। नेक्स्ट गणित देखते हैं क्या दिया हुआ है। टाइम निकालने का यहाँ पूछा है कि कितने वर्ष लगे हैं वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 450 टू यील्ड रुपीज़ 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट क्या करना है हमको, टाइम दिया हुआ क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 450 रुपीज़, इंटरेस्ट कितना मिला है हमको 81, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 4.5%। अब हमको पता लगाना है कि ये हमको कितने समय में मिलेगा। तो फार्मूले में लिख देंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 81 डिवाइडेड बाई P that is 450 and multiplied by R that is 4.5%। कैलकुलेट करेंगे हमारा जो आंसर है वो 4 वर्ष आ जाएगा यहाँ पर। तो सिंपल फार्मूला है, उसका उपयोग सही तरीके से करेंगे। अगला गणित देखते हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500 टू यील्ड रुपीज़ 100 एज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम of simple interest. Principal is 500, simple interest is 100 rupees and rate is 5% per annum. फार्मूले में रख देंगे, टाइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 5
The answer is 4 years here. Now we will see how we calculate simple interest. What will be simple interest of rupees 3000 at the rate of 5% per annum for a period of 3 years. डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट वैल्यूज़ रख देना है, आपका उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा. प्रिंसिपल इज 3000 रुपीज़, रेट इज 5%, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 3 years. So 3000 multiplied by 5 multiplied by 3 divided by 100. The answer is 450 rupees. So simple interest is 450 rupees. Next calculation, what will be simple interest of rupees 6000 at rate of 6% per annum for periods of 6 years. So P is equal to 6000, R is equal to 6% and T is equal to 6 years. डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 100. द आंसर इज रुपीज़ 2160. तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा. उम्मीद है आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के चारों फार्मूले जो हैं वो यहाँ पर सीख लिए हैं. मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, रेट का फार्मूला, टाइम का फार्मूला और प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला. ये चारों फार्मूले ध्यान रखें और उन्हें याद कैसे रखना है ये भी आपको बताया था. फिर से एक बार बताता हूँ कि जब हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम कैलकुलेट करते हैं तो 100 मल्टीप्लाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट ऊपर होता है और बचे हुए जो 2 टर्म हैं वो हमेशा फार्मूले में नीचे आते हैं. उम्मीद है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के जो फार्मूले हैं वो समझ में आए होंगे, उसका एप्लीकेशन वो भी समझ में आया होगा और किस तरीके से हम उसको गणित में सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आज हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको सीखा है. हमने फार्मूले सीखने की कोशिश की है. सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इन फार्मूलों को सीखकर हमने सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है वो पूर्ण की है. उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये सब गणित किए जाते हैं. और अगर आपको कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एक और सेशन इसका लेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें.